अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री और मैं हूँ आपका होस्ट कमरान परवान। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पिक्सल लैब के अंदर किस तरीके से हम अपना चैनल का लोगो बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो समझ आ जाएंगी और आप भी बेहतरीन किस्म का लोगो क्रिएट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल में। तो जैसा कि अभी अपनी स्क्रीन पर आप एक लोगो देख रहे हैं, तो इस किस्म का लोगो किस तरीके से बनाते हैं तो वो आज हम सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दी हुई बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मैं पिक्सल लैब को ओपन करता हूं, फिर उसमें जो एडिटिंग है वो किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पिक्सल लैब को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। जैसा कि अभी आप मेरी मोबाइल स्क्रीन में पिक्सल लैब देख रहे हैं, इसको आप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर देने के आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है और आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ से आपने कैंसिल करना है और जो टेक्स्ट आया हुआ है इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर प्लस वाला आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करनी है और फ्रॉम गैलरी में आपने जाना है और आपने यहाँ से एक पिक्चर ऐड कर लेनी है। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस पिक्चर को ऐड किया और यहाँ से मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसका जो साइज़ है वो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इसका साइज़ मैं इतना रखता हूँ और यहाँ पर इसको फिंगर की मदद से ऐड करता हूँ, यहाँ अटैच कर देता हूँ। अभी आपने क्या करना है, दोबारा आपने टेक्स्ट और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करनी है, आपने टेक्स्ट लिखना है, इसके साथ अपना नाम लिखना है, अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ और ये हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। तो आपने इसके ऊपर डबल टैप करना है और इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ। आपने अपने चैनल का नाम या आप अपना नाम जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिटिंग फैक्ट्री और इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके कर लेने के बाद इसका जो साइज़ है वो मैं बड़ा कर दूंगा। इस तरीके से आपने खींच के इसका साइज़ बड़ा कर देना है और इसी को आपने सेलेक्ट रखना है टेक्स्ट को। और नीचे आप देख रहे हैं आपने इस वाले जो ए वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करनी है और यहाँ से आपने A-B में जाना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ाउंट जो हैं वो दिए गए हैं, तो आप ये वाले फ़ाउंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ख़ुद इसके अंदर फ़ाउंट ऐड किए हुए हैं तो आपने माई फ़ाउंट में जाना है और यहाँ से आपने ये वाला फ़ाउंट सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास ये फ़ाउंट ऐड है तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ जो है वो इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ। इसको यहाँ पर रखता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ आउटलाइन, ब्लैक आउटलाइन में दे देता हूँ क्योंकि जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर का है, तो मैं उसका आउटलाइन ब्लैक दे दूँगा। ठीक है, और इस आउटलाइन का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा घटा सकते हैं। तो इतना मैं 10 तक इसका जो है आउटलाइन का साइज़ रखता हूँ, इसको ओके करता हूँ। दोबारा मैं जाऊँगा शेडो में और शेडो को इनेबल करूँगा और ब्लैक शेडो ही मैं यहाँ पर देता हूँ। जितना आप देना चाहें उस हिसाब से आप दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ओके कर दूँगा। अभी दोबारा हम जाएंगे कलर में। कलर वाला ऑप्शन पे आपने जाना है, इसको सिलेक्ट करना है कलर को और जो एडिटिंग फैक्ट्री का ई है इसको हम कलर देना चाहते हैं कोई और कलर। जिस तरीके से मैं यहाँ पर येलो कलर दे रहा हूँ, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। येलो मैंने कलर दे दिया ई को और सेंटर में टी आ रहा है तो इसको मैं कलर दे दूँगा ये स्काई ब्लू और फिर जी को मैं कलर यहाँ से येलो दे देता हूँ। इस तरीके से आपने जो आपका टेक्स्ट है, जो आपका नाम है, उसको आपने मुख्तलिफ़ कलर यहाँ से दे देना है। जिस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से आपने कलर को ऐड कर लेना है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। तो इसको मैं तरीके से यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसका वाई का भी कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इतना काम हो गया। अभी आपने इस पंख को जो आपने पिक्चर ऐड की थी उसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम दे देते हैं शेडो। तो यहाँ से आपने नीचे मैंने जिस ऑप्शन पे क्लिक किया है आपने इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने शेडो में जाना है और शेडो आप इसको ब्लैक ही दे दें या कोई भी शेडो आप देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। आप जिस कलर का शेडो देना चाहें आप दे सकते हैं। इस तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना है। इसको आउट सेट जो है इसका उसको आपने सेट कर लेना है। ओके करता हूँ और यहाँ से स्टॉक में जाते हैं और इसको वाइट स्टॉक जो है वो भी हम थोड़ी सी दे देते हैं। यहाँ से मैं स्टॉक को इनेबल करता हूँ और उसको वाइट स्टॉक जो है वो मैं यहाँ पर दे दिया। ठीक है फ्रेंड, अभी आपने दोबारा टेक्स्ट में जाना है। आप यहाँ प्लस पे आइकन पे क्लिक करके भी आप टेक्स्ट में जा सकते हैं और यहाँ नीचे ए वाले ऑप्शन पे भी आप क्लिक करके टेक्स्ट में जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने ए पे क्लिक किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, टेक्स्ट हमारे सामने आ गया, डबल टैप किया और यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्सक्राइब नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं सब्सक्राइब नाउ ये टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर रखूँगा और दोबारा जाऊँगा ए पर और A-B में जाने के बाद इसका जो स्टाइल है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। इसको ओके करता हूँ और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़े छोटे साइज़ में। आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें, यहाँ पर बिल्कुल जो आपका नाम है उसके नीचे। और इसको भी आपने स्टॉक दे देनी है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। आप ब्लैक कलर या कोई और कलर भी दे सकते हैं। मैं ब्लैक दे रहा हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ से ओके करता हूँ और शेडो में जाने के बाद इसका शेडो जो है वो भी इनेबल कर देते हैं।
और दोबारा जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में, और इसका कलर जो है जिस तरीके से हमने ऊपर चेंज किया था उसी तरीके से हम इसका कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप इसमें जो फ़ॉन्ट्स का कलर है वो आप डिफरेंट रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ऊपर फ़ॉन्ट्स का कलर रखा है वो आप यहाँ नीचे भी दें। तो आप अपने हिसाब से जो आपको कलर अच्छा लगे आप वो कलर यहाँ पर दे दें। और मैं इस तरीके से यहाँ पर कलर ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ। सिंपली आप इसी तरीके से कीजिएगा। फिर अगर ऐसा वीडियो आपने पूरी ना देखी हो तो आपको कोई मुश्किल का सामना हो तो बाद में फिर लोग कमेंट्स करते हैं कि समझ नहीं आई, तो आपने इस तरीके से तमाम वीडियो को एंड तक देख लेना है। इस तरीके से आपने सब्सक्राइब नाउ को भी आपने कलर दे देने हैं। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ से नीचे बिल्कुल रखेंगे थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या है, अभी हमारा जो बैकग्राउंड है उसको हमने ट्रांसपेरेंट करना है। तो आपने ये थर्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है और आपको ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे जो पिछला बैकग्राउंड बिल्कुल हट जाएगा और जो हमारा लोगो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अभी हम किसी जगह भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी किसी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से आपने ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर जिस ऑप्शन में मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ से आपने इस पिक्चर को सेव कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सेकंड वाला जो प्लस वाले के साथ जो निशान है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और सेव एज इमेज पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ से आपने ऊपर जो फॉर्मेट है वो PNG रखना है, और जो डिफ़ॉल्ट में आपने इसको अल्ट्रा करके यहाँ सेव टू गैलरी का, जैसे आप सेव टू गैलरी करेंगे पिक्चर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।